हरे कृष्णा। मैं माधव तुलसीदास। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। वो ये कि पनीर। पनीर वैसे वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही अच्छा, स्वादिष्ट, जिसका डिमांड रहता ही है। पनीर खाना सबको पसंद है। हमको भी पनीर खाना पसंद है। और पनीर आजकल हर जगह, हर प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में, चाहे मंदिर हो, चाहे शादी हो, पार्टी हो, ब्याह हो, कैसा भी हो प्रोग्राम, पनीर का तो होना लाजमी है। और खासकर हमारे संप्रदाय में, हरे कृष्णा मूवमेंट में, इस्कॉन में खासकर, तो पनीर के बिना कोई फीस्ट होता ही नहीं है। तो पनीर से संबंधित बातें जब मैं लोगों को मना करता हूँ कि मत खाइए, अधिक मत खाइए, और हो सके तो थोड़ा भी मत खाइए, उसके कुछ कारण हैं जिसका कारण मैं आपको बताता हूँ। और पनीर खाएं तो कैसे खाएं, और नहीं खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे आप सबको पता ही है, पनीर सिंथेटिक भी बनता है। पाम ऑयल, डिटर्जेंट पाउडर और बहुत प्रकार के केमिकल को मिक्स करके भी पनीर बनाया जाता है। जो वेजिटेरियंस के लिए खासकर, लोग सोचते हैं इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। अच्छा। और पनीर का जो अ, पकड़ होती है, पनीर की जो गुलगुलाहट होता है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का नॉन वेज को रिप्लेस कर देता है वेजिटेरियंस के लिए पनीर, जो स्वादिष्ट भी होता है, अच्छा भी होता लगता है खाने में। तो पनीर से जितना फायदा है, उससे कहीं हजार गुना उसका नुकसान है। मैं बताता हूँ कैसे पनीर से नुकसान होता है। पनीर का पहला इम्पैक्ट जो है, ब्लड के ऊपर है। ब्लड अगर पनीर खाएंगे तो पनीर की जो एक्सेस इंटेक है, अधिक पनीर लेने से, ये एलडीएल ब्लड में जो होता है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसकी लेवल बढ़ जाएगी। और इसकी वजह से क्या होता है, आर्टरीज में हार्डनेस आ जाएगा। आर्टरी सॉफ्ट नहीं रहेंगे, इसमें ब्लॉकेज आ सकते हैं। ब्लड फ्लो कम होता है, रिड्यूस हो जाता है ब्लड का फ्लो आर्टरीज में। यही कारण है कि हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर के ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ तक कि रिस्क ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा है, खासकर हाइपरटेंशन और जो हाई कोलेस्ट्रॉल के रिस्क को बढ़ा देता है। और जब से ये पनीर का खाना प्रचलन में आया है शहर में, गांव में तो इतनी प्रचलन नहीं होती है खाने की, लेकिन शहर में पनीर खाने का प्रचलन ज्यादा है। इसका कारण है लोगों के पास पैसा होना, अधिक धन होने से खाने पे जो व्यय है वो बढ़ गया है। तो पनीर गांव के लोग तो, कोई किसान या गांव का कोई व्यक्ति पनीर खाना तो सोच भी नहीं सकता है। कभी कभी खा लिया शहर वालों को देख करके तो ठीक है, वरना गांव के लोग तो नहीं खाते। उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है। शहर के लोगों के लिए अधिक अफोर्डेबल है, अधिक तरीके से लेते हैं, इसलिए शहर के लोगों में ये ब्लड प्रेशर, आर्टरीज ब्लॉक, ये सब के रिस्क ज्यादा होते हैं। जब आप ब्लड का रिपोर्ट लेते हो तो एलडीएल मात्राएं बढ़ी रहती है। कारण क्या होता है? वैसे पनीर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शुद्ध और अशुद्ध की बात। पनीर यदि शुद्ध है, यहाँ तक कि पनीर दूध से अपने घर में भी आप बनाओगे, तो भी पनीर का जो सिंथेसाइजेशन बॉडी में होता है, डाइजेशन बॉडी में होता है, वो आपके ब्लड का एलडीएल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, आर्टरीज को ब्लॉक करेगा, हार्ड करेगा, ब्लॉक करेगा, ब्लड के फ्लो को रोक देगा। तो ऐसे पनीर खाने वाले लोग के अंदर हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज और कोलेस्ट्रॉल के चांसेस तो बने रहेंगे। इसके अलावा, ये तो मेजर बात है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये इनडाइजेशन, अपच करेगा। और जो चीजें अपच करेगी वो आपको डेफिनेटली गैस बनाएगा। और यदि अपच हो गई कोई चीज, गैस बन गया, तो उससे आपको किडनी स्टोन बनेंगे, गाल ब्लडर स्टोन बनेंगे, शरीर में अन्य प्रकार से टॉक्सिन्स जमा होने लगेगा। तो आजकल देख सकते हैं, हर किसी को, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को स्टोन की समस्या होती है, या तो गॉल ब्लडर में या किडनी में। जवान जवान लोगों को मैं देखता हूँ, 35 साल, 25 साल के लड़कों को भी स्टोन बन रहे हैं। कारण क्या होता है? जंक फूड, अपच फूड, या बहुत ही डिफिकल्ट डाइजेस्टिव फूड खाने से तो खैर होता ही है गैस, लेकिन उसमें पनीर एक है। इसके अलावा भी बहुत सारे भोजन हैं जो ठीक से नहीं पचते हैं, जो जंक फूड वगैरह है वो ठीक से नहीं पचते हैं, तो उससे भी होता है गैस। लेकिन पनीर में खासकर गैस अधिक ज्यादा बनेगा, क्योंकि बॉडी पनीर को बहुत अच्छे से नहीं पचा पाती है। शरीर में यह पनीर इन्फ्लेमेशन का भी काम करता है। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या? जलन। अ, इसका कारण, अगर इन्फ्लेमेशन है तो डेफिनेटली वो रॉन्ग सोर्स से लिया हुआ सिंथेटिक हो सकता है, आर्टिफिशियल पनीर हो सकता है। हाँ, अगर शुद्ध पनीर है, अपने घर का बना हुआ है, या
डेयरी से, राइट सोर्स से, नॉन सोर्स से लिया हुआ है पनीर, तो उसमें हो सकता है वो इन्फ्लेमेशन ना हो। लेकिन इन्फ्लेमेशन अगर होता है, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम होती है, तो वो गलत सोर्स से लिया हुआ हो सकता है। अगर कैसे समझेंगे कि इन्फ्लेमेशन है? जैसे ज्वाइंट में पेन होता है, घुटने में दर्द होता है, ब्लोटिंग होती है, ठीक है, अल्सराइटिस हो जाता है, कोलाइटिस हो जाता है, ये सब इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। या इसोफेगाइटिस हो जाता है, ये सब इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। तो ये जो इन्फ्लेमेशन है, ये भी पनीर बहुत अधिक कंट्रीब्यूट करता है कि शरीर में आपको इन्फ्लेमेशन पैदा कर दे, क्योंकि लो क्वालिटी का मिल्क या या केमिकल युक्त जो जो आजकल बन गए हैं, दूध तो इतने होते नहीं हैं, लेकिन पनीर और मिठाइयाँ और पता नहीं क्या क्या इतनी सारी दुकान पर मिलती रहती हैं। तो डेफिनेटली इसमें दूध की सप्लाई कम है और पनीर का सप्लाई ज़्यादा है। तो समझ सकते हैं कि फिर इसमें आर्टिफिशियल बनाया ही जाता होगा। और हम लोग समय समय पे न्यूज़ में देखते ही रहते हैं कि किस प्रकार से पनीर और मिठाइयों में मिलावटें आ रही हैं। उसके अलावा मैं बता दूं कि पनीर से शरीर के अंदर में एक एलर्जी भी क्रिएट होता है। अ, पनीर बहुत ज्यादा टॉक्सिन छोड़ता है बॉडी में, रिजिडुअल मैटर ज्यादा छोड़ता है, इसकी वजह से स्किन की भी बीमारी होती है, स्किन की एलर्जी होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंट की प्रॉब्लम्स खासकर पनीर से हो जाती है, गैस ब्लोटिंग, स्किन एरप्शन, ये सब तो है ही। तो खासकर जिसको खुजली है, दांत खाल खुजली वगैरह भी हो सकता है, सोराइसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, पनीर खाने वालों का वेट गेन बहुत जल्दी होता है। शहर बाजार में जो लोग पनीर खाते हैं, वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, और इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट करता है कि नहीं, फैटी लीवर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, समझे? तो ओवरऑल ब्लड के अंदर में, खासकर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर में, ये पनीर बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला है। अगर आप मेरे वीडियो को दोबारा पर सुन करके आप पॉइंट बना लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पनीर खाने जैसी कोई चीज ही नहीं है। इसमें टॉक्सिन्स का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अगर शुद्ध पनीर है फिर भी, और अशुद्ध पनीर है तो केमिकल ट्रीटेड मिल्क है, या प्रिजर्वेटिव्स के द्वारा मिलाया गया एडेड टॉक्सिन्स, ये ब्लड, लीवर, किडनी और ओवरऑल हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो पनीर के बारे में लोग सोचते क्या है कि हम घर पे बना लेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। अरे आप घर पे खुद दूध से बनाओगे, या किसी बढ़िया अपने गौशाला के दूध से बनाओ, या राइट सोर्स से बनाओ, विश्वस्त दुकान से भी अगर पनीर मंगाते हो, फिर भी पनीर चीज ही ऐसी है जो ब्लड को खत्म कर देगा। ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा टॉक्सिक डालने वाला चीज पनीर है। तो पनीर क्या बिल्कुल भी ना खाएं? मैं मना नहीं कर रहा हूँ पनीर खाने के लिए। आप पनीर खाएं, लेकिन ओकेशनली खाएं। लेट्स से कि साल में एक दो बार खा लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। ओकेशनली, और जब खाएं तो स्मॉल क्वांटिटी में खाएं, ठीक है ना? और जब कभी खाने की इच्छा हुई तो अपने अपने घर में पनीर बना लीजिए, ज्यादा अच्छा है। या अगर जानकार दुकान है या जानकार फार्म हाउस है तो वहां से आप मंगा मंगा कर खा सकते हो। तो बिल्कुल नहीं खाना, ऐसा कोई रिलीजियसली इंस्ट्रक्शन नहीं है पनीर नहीं खाना है। आपको इच्छा कर रहा है खाने का तो खाइए, ठीक है। लेकिन कभी कभी ओकेशनली खाइए, हाँ तो ठीक है। वरना पनीर आपको खत्म कर देगा। और मैं देखता हूँ शहर बाजार में, और खासकर मैं अपने इस्कॉन के अंदर में देखता हूँ कि हर फेस्टिवल, आए दिन फेस्टिवल होते रहते हैं, और पनीर तो मुख्य रूप से बनता ही बनता है। बिना पनीर का तो कोई फिस्ट होता नहीं है। तो जिन लोगों के पास पैसा है, शहर में रहते हैं और पनीर खाने का फैसिनेशन है, तो प्लीज आप अपने शरीर को बचा करके रखिए। आपके लिए मैं दोबारा से समराइज कर दूं, आपके खून को खराब कर देगा पनीर, आपके शरीर में मॉर्बिड मैटर का स्टैग्नेंसी क्रिएट कर देगा, मतलब टॉक्सिन जमा कर देगा, आपका वजन बढ़ा देगा, ओबेसिटी क्रिएट कर देगा, आपकी डाइजेशन को स्लगिश कर देगा, और यहाँ तक कि डाइजेशन को इनडाइजेशन में कन्वर्ट कर देगा। और स्किन भी, स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगा। और एक चीज लास्ट में बता दूं, पनीर खाने वाले का क्रिटिनाइन लेवल हाई हो जाता है, जो क्रिटिनाइन लेवल बिल्कुल कम होना चाहिए, 0.4 to 6 होना चाहिए। जबकि अधिक पनीर खाने से जो एमाइनो एसिड है, मतलब जो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट है अमाइनो एसिड, वो बहुत खतरनाक रूप से किडनी को डैमेज करता है। और किडनी डैमेज हुआ तो फिर, तो क्या डैमेज नहीं होता है पनीर खाने से, बताइए? ब्लड ही खराब हो गया, क्या फायदा? इनडाइजेशन हो गया तो क्या फायदा? और डाइजेशन के प्रोसेस में गैस ज्यादा फॉर्म करता है, तो क्या फायदा? गैस ज्यादा बनेगा तो डेफिनेटली स्टोन बनेंगे। स्टोन जो होता है गैस का ही सॉलिड फॉर्म होता है किडनी में। और उससे भी अधिक स्ट्रगल करना पड़ता है पनीर को पचाने के लिए आपके इंसुलिन को, तो इंसुलिन को अधिक काम करना पड़ता है। तो अगेन डायबिटीज के भी रिस्क होते हैं। तो पूरा नुकसान ही नुकसान है पनीर का। शुद्ध, लोग सोचते हैं कि हम शुद्ध पनीर खा रहे हैं, खुद बना के खा रहे हैं। अरे पनीर है ही नुकसान करने वाला, इसलिए पनीर ये तो कभी कभी खाओ, हाँ, ओकेशनली खाओ, हाँ। और जब खाओ तो राइट सोर्स का खाओ, और जब सोर्स पता ना हो तो बिल्कुल भी ना खाओ, है कि नहीं?
और जब खाने की जब इच्छा हो भी तो बहुत कम खाइए और सतर्क रहिए। ये मैं पनीर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, तो मैं सोच रहा था कि आप लोग को बता दूं कि पनीर का रहस्य क्या है। तो पनीर सही नहीं है, से नो टू पनीर। धन्यवाद। इस वीडियो में आपको पनीर के बारे में बताया। आगे मैं ऐसी कुछ जानकारियां लेकर के आता रहूंगा। आप हमारे चैनल में बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि इच्छा हो तो, अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और हाँ, अब मैं सोचता हूँ कि दिन के 2 घंटे मैं लाइव आया करूंगा, जिसमें आप लोग के प्रश्न लाइव हैंडल कर सके। तो मैं बहुत बहुत समय ऐसा होता है कि मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ, तो बहुत लोगों का कंप्लेंट होता है कि हम कॉल ही नहीं उठाते लोगों का। तो यदि आपको भी लगता है कि मैं कॉल नहीं उठाता हूँ, तो मैं आप लोग के लिए एक डेडिकेटेड 1.5 आवर 2 आवर्स का समय रखूंगा, जिसमें मैं आप लोगों से लाइव आकर के बात करूंगा। जिनको भी जो प्रश्न हो वो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, या लाइव में आकर के हमको आप कमेंट में करेंगे, तो हम आपको उत्तर दे सकते हैं। और फिर यदि आपको लगे कि उसके बावजूद भी आपको उत्तर नहीं, आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नहीं मिली, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप हमसे भी प्राइवेट कंसल्टेशन ले सकते हो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे।